अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आप लोगों के लिए अंडे वाला बर्गर लेके आई हूँ। कराची में इसे बन कबाब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। बस ये कि जब स्ट्रीट पे जब मिलता है तो वो लोग सिर्फ दाल से बनाते हैं। मैंने जो है इसमें दाल के साथ चिकन भी ऐड किया है, तो ये काफ़ी मज़ेदार बर्गर बनेगा। और फिर उसको अंडे के साथ हम जो है सर्व करेंगे। तो इसके लिए हमें सॉल्ट चाहिए 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून चाहिए, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून और रेड होल चिलीज़ जो है वो 6 चाहिए और काली मिर्चें साबित चाहिए और सिनेमन के 2 स्टिक और 3-4 जो है बड़ी इलायची। ये सब जो है चिकन में डाल के बॉईल करेंगे। और फिर कबाबों में हरा मसाले के लिए हरा धनिया और चॉप्ड ग्रीन चिली 1 टेबल स्पून और 1/2 कप जो है चॉप्ड अनियन। ये हम जब बॉईल हो जाएगा चिकन उसके बाद डालेंगे ये। और फिर कबाबों के लिए दाल ले लेंगे हम। 1 पाव दाल है, ये चने की दाल है। इसको भिगो के जो है घंटे रख दें। चिकन बोनलेस लेंगे 1/2 kg और अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। तो अब जो है एक पैन में दाल डाल दें, सारे गरम मसाले डाल दें और पानी इतना डालें कि बस गल जाए चिकन और दाल और बिल्कुल खुश्क हो जाए पानी में। सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं सब डालकर इसमें मैंने अदरक लहसुन भी डाला है, बस वो क्लिप मिस हो गया है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी वो सब डाल के इसको जो है आप गलने के लिए छोड़ दें। जब दाल और चिकन अच्छी तरह से गल जाए, पानी खुश्क हो जाए बिल्कुल, तो इसको फिर हम चॉपर में पीस लेंगे बारीक। स्ट्रीट में तो वो लोग सिर्फ जो है चने की दाल और आलू यूज़ करते हैं। मैं जो हूँ इसमें प्रोटीन की वजह से मैंने आलू यूज़ नहीं किया है, सिर्फ प्रोटीन बेस ही मैंने बनाया है ये कबाब चिकन और दाल से। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चिकन वगैरह नहीं पसंद करते हैं तो आप इसमें आलू मिक्स कर दें थोड़ा सा दाल के साथ, वो बाइंडिंग में हेल्प करता है। फिर ये जो हरे मसाले मैंने दिखाए थे वो डाल दें, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। और उसमें फिर 1 अंडा मैं डालूँगी। बाद में हम अंडे में डिप करके भी तलेंगे, लेकिन अंदर भी जो है आप 1 अंडा डाल दें। ये जो है सैंडविच बहुत मज़े के बनेंगे। तो आप जो है रमज़ानों के लिए जो है ये कबाब बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। आराम से जो है ये 2 महीने तक फ्रीज़र में ठीक रहते हैं। तो इस तरह से सारे कबाब बनाकर ट्रे पे फैला के आप फ्रीज़र में जो है रख दें। तो फिर ये कि रमज़ानों में जो है बहुत आसानी रहती है। इस तरह से देखें सारे ट्रे में बना लें आप। तो इस क्वांटिटी में अच्छे खासे कबाब बन गए हैं। तो इनको जो है फ्रीज़र में रख दें 2-3 घंटे के लिए। जब हार्ड हो जाए तो इस तरह से जो है ज़िप-लॉक बैग में डाल कर आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में बल्कि रख दें। ये कबाब जो है वैसे भी आप किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने अंडे फेंट लिए हैं और उसमें डिप करके जो है कबाबों को तलेंगे, क्योंकि जब आप स्ट्रीट में देखेंगे तो वो इसी तरह अंडे में डिप करके ही तलते हैं, तो वो इससे ज़्यादा बेहतर टेस्ट आता है। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो अंदर अंडे से डाला हुआ है आपने तो ये कबाब टूटेंगे नहीं। मैं जो हूँ हॉट डॉग बन यूज़ करूँगी,
लंबे वाले बन, लेकिन आप इसको गोल वाले बन में भी बना सकते हैं आराम से। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में साफ़ सुथरे जो है आप बनाएं और इफ्तार पे जो है एंजॉय करें इस सैंडविच को। और अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं, अंडे नहीं खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, तो आप सिर्फ जो है दाल और आलू से बनाएं और उसमें बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दें, तो वो जो है टूटेंगे नहीं कबाब। अब ये मैंने अंडा भी फ्राई कर लिया है बर्गर में लगाने के लिए। जितने आप कबाब बना रहे हैं उस लिहाज से आप अंडे लेकर फ्राई कर लें, नमक और लाल मिर्च डाल के। अब जो है बन कबाबों के लिए जो है चटनी तैयार करेंगे। मिंट लीव आधा कप और हरा धनिया आधा कप, 2 लहसुन की जवें और 2 हरी मिर्चें डालेंगे। टमाटर जो है एक मैंने मीडियम साइज़ का डाला है। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डालें। ये जो है गांठें हैं, आप इसकी जगह पे सेव भी डाल सकते हैं। ये सिर्फ थिकनेस के लिए डाला जाता है ताकि वो पानी पानी ना लगे। और फिर आखिर में जो है इसमें मैंने इमली का पल्प डाला है और ज़ीरा डाला है और नमक। ये सब डाल के आप जो है अच्छी तरह से जो है ब्लेंड कर लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। क्योंकि बन कबाब तो बगैर चटनी के मज़ेदार ही नहीं लगते। अब ये चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम जो है कोल सॉलर तैयार करेंगे कैबेज का, क्योंकि ये इससे जो है बहुत ज़बरदस्त बन कबाब होते हैं तैयार। आप चाहें तो इसमें खीरा और टमाटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुल सला यूज़ किया है। तो उसके लिए बारीक बारीक बिल्कुल कैबेज काट के उसमें 1 टीस्पून शुगर डालें और 2 टेबलस्पून जो है मेयोनीज़ मिलाएं। और काली मिर्च थोड़ी सी डालें। इससे जो है बर्गर का टेस्ट बहुत ही एनहांस होगा। तो आप लोग जो है इसी तरह से बनाएं और बिल्कुल साफ़ सुथरे अंदाज में ये तैयार होगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब ये मैंने जो है हॉट डॉग बन ले लिया है। आप कोई भी बन ले सकते हैं। अब इसको जो है हम फ्राई पैन में जो है थोड़ा सा सेक लेंगे। अब इस पे एक साइड पे आप मेयोनीज़ लगाएं, हल्का सा ही लगाएं क्योंकि आगे आप गोल सला भी डालेंगे इसमें। और ये जो हमने अभी चटनी तैयार की थी वो चटनी लगाएं एक साइड पर। जिस तरह आपको पसंद है, ज़्यादा कम उस लिहाज से आप लगाएं। अब इसमें मैंने प्याज लगाई है। आप लोग चाहें तो खीरा टमाटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। कबाबों को बीच से तोड़ के जो है आधे आधे उसमें डालेंगे और इस तरह से हाथों से ज़रा फैला दें ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। अब इसके ऊपर जो है हम टमाटो केचप डालेंगे और थोड़ी सी चटनी और लगाएंगे। इन्हीं चीज़ों से तो ये मज़ेदार बनेगा सैंडविच। उसके ऊपर अंडा लगा दें और फिर उस पर जो है कैबेज वाली सैलेड रख दें। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे रखें, जितना पसंद हो।
तो अभी ये सैंडविच बिल्कुल तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसको बाद में तवे पर भी कर लें, सेक लें, लेकिन ये किस तरह से ही बहुत मज़े का है। या तो पनीनी प्रेस में भी आप लगा सकते हैं इसे। बहुत ही बेहतरीन ये सैंडविच तैयार हुआ है। तो आप लोग ये अंडे वाला बर्गर ज़रूर बनाएं और इफ़्तार का मज़ा उठाएं। रमज़ान में जो है इफ़्तारी पे ऐसी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।